हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक नया हिंदी पैसेज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बिल्कुल इंग्लिश के ग्रामर के नियम के अनुसार, और बताऊंगा कौन सा वाक्य किस टेंस में है और उसे किस रूल के अनुसार बनाएंगे, और एक एक हिंदी वर्ड का इंग्लिश में क्या मीनिंग होगा, ये पूरी बात बताएंगे आपको दोस्तों। तो यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने इस पैसेज को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है राहुल एक गरीब लड़का था। ठीक है, राहुल कैसा लड़का था? एक गरीब लड़का था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार था। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस पेज पर जितने रूल होंगे सब लिख कर बताऊंगा कौन सा रूल लगा है। राहुल एक गरीब लड़का था। अब गरीब लड़का था, इसमें कोई क्रिया है क्या? इस सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए इसे वाज वर्ब का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? राहुल राहुल वॉज, राहुल था, क्या था? एक गरीब लड़का, अ पुअर बॉय। राहुल था एक गरीब लड़का, राहुल वॉज ए पुअर बॉय, लेकिन पढ़ाई में वह होशियार था, यानी बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ाई में। तो इसमें भी कोई क्रिया नहीं है। पढ़ाई में होशियार था मतलब वो एक्टिविटी में होशियार था। इसमें कोई क्रिया नहीं कर रहा है, इस सेंटेंस में कोई क्रिया करते हुए दिखाने गए, बल्कि एक्टिविटी को बताया जा रहा है कि वो पढ़ाई में होशियार था। ठीक है, तो क्या करेंगे? बट ही वॉज, वह था, ही वॉज, वह था, कैसा था? बहुत होशियार, तो वेरी इंटेलिजेंट। क्या बोलेंगे? वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट कह देंगे हम। कहाँ? पढ़ाई में। इन, अपनी पढ़ाई में होशियार था ना, तो इन हिज स्टडीज भी कह सकते हैं। इन हिज स्टडीज, या इन रीडिंग भी कह सकते हैं। ओके। राहुल वॉज ए पुअर बॉय, राहुल एक गरीब लड़का था, कॉमा लगा दीजिए। बट, लेकिन ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वो बहुत ही होशियार था, बहुत बुद्धिमान था। इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में। ठीक है, वह रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। वो रात को कहाँ पढ़ाई करता था? स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था। तो अब ये करता था, ये कोई पास्ट टेंस की कोई एक्टिविटी है ना, तो पास्ट टेंस की कोई एक्टिविटी जो पास्ट टेंस में रोज चलती थी, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम यूज्ड टू का प्रयोग करके बनाएंगे। जैसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट पता करना है तो पूछिए सब्जेक्ट से, कौन, किसने, या किन्होंने। ये किससे? वर्ब से क्वेश्चन करिएगा ये, तो आपको सब्जेक्ट पता चलेगा। अगर वर्ब से पूछेंगे क्या, कहाँ, किसको, तो ये क्या पता चलेगा? ऑब्जेक्ट पता चलेगा। क्या पता चलेगा? ऑब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट से ये तीनों पूछेंगे, वर्ब से ये तीनों पूछेंगे, तो आपको सब्जेक्ट पता चलेगा। ठीक है, अगर वर्ब से ये क्या पूछेंगे, क्या, कहाँ, किसको, तो ऑब्जेक्ट पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बताइए? सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के लिए ही। अब वो क्या करेंगे? अभी बताया था ना, अब क्या करेंगे?
यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कहेंगे? यूज्ड टू। ही यूज्ड टू, वो करता था। क्या? पढ़ाई करता था। वह पढ़ाई करता था। ही यूज्ड टू स्टडी। ठीक है, ही यूज्ड टू स्टडी, वह पढ़ाई करता था। अब देखिए, ऑब्जेक्ट पूछेगा, वर्ब हो गया मेरा, क्रिया हो गया ना स्टडी। अब पूछेगा ऑब्जेक्ट, पूछिए कहाँ करता था। यहाँ से पूछेगा ना, इससे तो क्या करता था नहीं मिल रहा है, कहाँ करता था। स्टडी तो हो गया, पढ़ाई करता था, कहाँ करता था। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पेज इधर हो गया। वह कहाँ पढ़ाई करता था, ध्यान दीजिएगा। तो अंडर द स्ट्रीट लाइट, अंडर मतलब किसी के नीचे बैठकर ना, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। तो क्या किसी के नीचे पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे? अंडर। अंडर हो गया किसके? द स्ट्रीट लाइट। द स्ट्रीट, STREETLIGHT, अंडर द स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के नीचे। ओके, कब? रात के, वह रात में। क्या बोलेंगे? एट नाइट। एट नाइट। ठीक है, वह रात में क्या करता था? अंडर द स्ट्रीट लाइट के नीचे स्टडी करता था। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। एक दिन, एक दिन के लिए क्या कहेंगे? वन डे। फुल स्टॉप हो गया। वन डे, एक दिन एक शिक्षक ने उसे देखा। अब उसे देखा यानी उसे देखा, तो ये किस टेंस का हुआ? पास्ट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में देखा। क्या बनाएंगे ऐसे वाक्य को? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल होता है? हम सब्जेक्ट के साथ, यहाँ देखिएगा, हम सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। देखा था या देखा। ओके, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग लगा देंगे। ओके, देखिए क्या कहा जा रहा है। अ टीचर मतलब एक शिक्षक ने, सब्जेक्ट क्या है? अ टीचर, एक टीचर ने उसे देखा। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म सब्जेक्ट हो गया सा। सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सा होता है। सी मतलब देखना, सा मतलब देखा। ओके, अ टीचर सा, किसे देखा? हिम। एक टीचर ने उसे देखा। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है? एक टीचर ने उसे देखा और उसकी मेहनत से प्रभावित हुआ। और क्या उसकी मेहनत से प्रभावित हुआ? ओके, तो एंड, क्या कहेंगे? एंड, और क्या हुआ? वो बहुत प्रभावित हुआ। किसके? उसके हार्ड वर्क से, उसके कड़ी मेहनत से प्रभावित हुआ। तो किसी के द्वारा प्रभावित हुआ ना, तो ऐसे वाक्य किस में बनते हैं? पैसिव में बनते हैं। कैसे बनते हैं? पैसिव में। पैसिव में किस वाक्य में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर मतलब हम ऐसे कर दीजिए, हम सब्जेक्ट के बाद हम वाज वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाज वर। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और उसका बाय लगा देंगे। बाय के बाद हम जिसके द्वारा किसके द्वारा किया गया उसको लिख देंगे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? किसके द्वारा प्रभावित हुआ? ओके, तो वो क्या कहा जा रहा है? एंड प्रभावित हुआ। ऑन कौन प्रभावित हुआ? वही टीचर ना। अब चाहे तो टीचर या फिर से लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टीचर की चर्चा हो गई है। एंड उसके बाद एक ही टीचर है तो वॉज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जब हम देखते हैं एक ही टीचर है तो वॉज लगा देंगे ना उसके लिए, वॉज। एंड टीचर वॉज इम्प्रेस्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म ना बोला अभी, वर्ब का कैसा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो इम्प्रेस्ड हो जाएगा। आई एम
PRESSED, एंड वॉज इम्प्रेस्ड, और क्या बहुत खुश हुआ, किससे खुश हुआ, उसके कठिन मेहनत से, तो हिज हार्ड वर्क, हिज हार्ड वर्क। टीचर क्या हो, उनके कड़ी मेहनत से क्या हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। ठीक है। उन्होंने राहुल की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया। अब ये भी किसने उठाने का फैसला किया, राहुल के पढ़ाई का खर्च। अब राहुल के पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला किया तो किस टेंस में है, यही पास्ट इंडेफिनिट में ही है ना, कि भाई पास्ट इंडेफिनिट में ही है। तो हम क्या करेंगे, ये भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, किसने उठाया, उन्होंने मतलब द टीचर ने, द टीचर क्या किया, डिसाइड किया। वो आपका सेकेंड फॉर्म लगेगा, क्यों, तो डिसाइड, निर्णय करना को डिसाइड होता है, डिसाइडेड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड हो जाएगा। द टीचर डिसाइड, टीचर ने डिसाइड किया, फैसला किया, निर्णय लिया, क्या करने की, खर्चा वहन करने की। ओके, खर्चा उठाने, तो खर्चा उठाने क्या बोलते हैं, टू स्पॉन्सर, क्या बोलेंगे, टू स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मीन्स क्या होता है, खर्चा उठाना होता है, टू स्पॉन्सर। ओके, द टीचर डिसाइडेड टू स्पॉन्सर, यानी टीचर डिसाइड किया, फैसला किया, स्पॉन्सर, खर्चा उठाने की, किसकी, राहुल्स एजुकेशन। राहुल क्या, राहुल है ना, राहुल की अपस्टॉपी इसलिए क्योंकि उसके एजुकेशन, उसकी बात कर रहा, राहुल्स की एजुकेशन की, राहुल के एजुकेशन के खर्चे को उठाने का उसने क्या किया, फैसला किया। ओके, राहुल ने कड़ी मेहनत की, फिर देखिए फुल स्टॉप हो गया। अब राहुल ने कड़ी मेहनत की और एक बड़ा अधिकारी बन गया, तो फिर क्या कहेंगे, राहुल, राहुल अब मेहनत करना क्या बोलते हैं, वर्क, तो सेकेंड फॉर्म क्या, वर्कड, राहुल वर्कड, किया, क्या किया, हार्ड, क्योंकि सब पास्ट पर पास्ट टेंस में जा रहा है, पास्ट टेंस में जा रहा है, यहाँ भी वर्क का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्कड, सेकंड फॉर्म वर्कड होगा, क्या, हार्ड, कठिन मेहनत किया, राहुल वर्कड हार्ड। ओके, एंड, और एक बड़ा अधिकारी बन गया, और वही सब्जेक्ट वही राहुल है, तो इसके लिए इसी सब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, वर्ब को जोड़ देंगे, एंड क्या है, बन गया, तो बनना क्या होता है, बिकम होता है ना, तो सेकेंड फॉर्म बिकेम, एंड बिकेम क्या, अ हाई, एक बड़ा अधिकार, एंड हाई रैंकिंग, एंड हाई रैंकिंग क्या, ऑफिसर, OFFICER, एक बड़ा अधिकारी बन गया। ओके, वो क्या बन गया है, एक बड़ा अधिकारी बन गया। वह अपने गांव लौटा और वहां एक स्कूल खोल दिया। अब ध्यान दीजिए, वह अपने गांव लौटा, तो कौन लौटा, राहुल लौटा, तो क्या करेंगे, वह अपने गांव लौटा, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ही, क्या बोलेंगे, ही, वह, लौटना, वापस लौटना, रिटर्न बोलते हैं, तो सेकंड में रिटर्न हो जाएगा, RETURNED, ही रिटर्न, वो लौटा अपने का, टू हिज विलेज, क्या बोलेंगे, विलेज, वो अपने गाँव, ही रिटर्न टू हिज विलेज, अपने गांव लौटा, और एंड वहाँ एक स्कूल खोल दिया। ओके, और वहाँ क्या कर दिया, स्कूल खोल दिया, तो किसने खोला, इसी ही ने ना, इसी सब्जेक्ट ने, तो उसी लड़के ने, तो ही है सब्जेक्ट, उसको क्या कहेंगे, ओपेंड, ओपेंड खोल दिया। ओके, क्या खोल दिया, अ स्कूल, एंड ओपन अ स्कूल देयर, वहाँ, वहाँ के लिए क्या बोलेंगे, देयर, फुल स्टॉप हो गया। ही रिटर्न टू हिज विलेज, वो अपने गांव वापस लौटा, एंड ओपन, और खोल दिया, एक स्कूल, एक विद्यालय, देयर, वहाँ, वहाँ पे एक विद्यालय खोल दिया। फिर देखिए,
अब गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी। अब गरीब गरीब बच्चों क्या करती थी, वहाँ मुफ्त शिक्षा मिलती थी या मुफ्त शिक्षा पाते थे या पा सकते थे। तो अब पा सकते थे तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, कोई चीज़ पास्ट टेंस में हो और उसको पाया जाए या किसी काबिल हुआ जाए तो उसको हम कैन ए कुड का इस्तेमाल कर बनाते हैं। किसके, कुड के। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कुड का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो हम सभी साथ क्या यूज करेंगे, कुड, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं। तो अब के लिए तो हम नाउ लगा दीजिए, नाउ। अब ओके, गरीब बच्चों को तो क्या बोलेंगे, पुअर चिल्ड्रन। नाउ पुअर चिल्ड्रन, नाउ पुअर चिल्ड्रन। अब गरीब बच्चे कुड क्या कर सकते थे, पा सकते थे। गेट मीन्स पाना, क्या, फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा। ओके, नाउ पुअर चिल्ड्रन, अब गरीब बच्चे कुड गेट, पा सकते थे फ्री एजुकेशन। ओके, फिर देखिए, राहुल की मेहनत और ईमानदारी ने उसका जीवन बदल दिया। तो किसने बदला, राहुल की कड़ी मेहनत और उसके ईमानदारी ने। तो क्या बोलेंगे, सब बदल दिया, तो यही पास्ट डिफरेंट जाएगा। तो राहुल्स हार्ड वर्क एंड ईमानदारी, ईमानदारी क्या बोलेंगे, ऑनेस्टी। ओके, ऑनेस्टी, और इसकी ईमानदारी ने क्या कर दिया, बदल दिया। तो चेंज होता है, तो सेकेंड फॉर्म चेंज्ड, बदल दिया, चेंज्ड हिज लाइफ, उसका जीवन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके पूरे इस हिंदी पैसेज को हमने इंग्लिश में क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। दोस्तों, आप लोग पहले हिंदी पैसेज लिखिएगा और फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश खुद से करिएगा, तभी सचमुच आप कड़ी सही मेहनत कर पाएंगे, सही तरीके से इंग्लिश सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरे टेंस के तरीके से, रूल के तरीके से मैंने बताया आपको। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।